हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल एंड इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के बारे में। तो आपने सोशल मीडिया पे कल से कई सारे जो हमारे नेशनल टीम के एंड आईएसएल में जो फॉरेनर्स खेलते हैं, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट की तरह एक यहाँ पे पोस्ट निकाला है, जहाँ पे संदेश सिंघान, गुरप्रीत सिंह संधू, चांगते, सुनील छेत्री, फॉरेनर्स में नोहा सदोई, सब यहाँ पे जो भी है सब यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं वी वांट टू प्ले नाउ। इस तरह की उनकी डिमांड है। अच्छी बात है, प्लेयर्स यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंडियन फुटबॉल का ये जो सीज़न का कंपटीशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे उन्होंने बोला कि कई सारे लोगों का लाइवलीहुड अफेक्टेड है। तो उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि लाइवलीहुड अफेक्टेड है, बट किन का, कि जो क्लब में लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड्समैन है, आपके जो किड्स मैनेजर है और नीचे लेवल के जो बंदे हैं, उनका यहाँ पे डेफिनेटली लाइवलीहुड इससे ज़्यादा अफेक्ट होगा। प्लेयरों का और जो क्लब में टॉप लेवल पे ऑफिशियल्स बैठे हैं, उन्होंने तो भाई लाखों करोड़ों पिछले 10 साल में पैसा कमा लिए है। तो उनको कोई उतना यहाँ पे एक सीज़न अगर नहीं होगा तो उनके पास तो इतना पैसा तो होगा कि भाई उससे ऑब्वियसली उनका एक साल निकल जाएगा। तो ये ज़्यादा दिक्कत है लोअर लेवल लोगों की। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा, अच्छी बात है आपने स्टेटमेंट निकाला जॉइंटली, लेकिन ये जो सिचुएशन हुआ है कि जहाँ पे आपके आईएसएल के लिए कोई इन्वेस्टर आगे आके इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं प्लेयर्स और इन सब ऑफिशियल ने भी काफ़ी एक बड़ा रोल मैं बोलूँगा कि इसको अनसस्टेनेबल बनाने में प्ले किया है। तो आई थिंक अगर इनका स्टेटमेंट मोर इंक्लूसिव होता कि भाई हाँ हमारी भी गलती है, हम भी यहाँ पे आगे जाके क्लब गेम को और ज़्यादा यहाँ पे सस्टेनेबल एंड और ज़्यादा वायबल बनाए, इस तरह से अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो अच्छी बात होगी। उन्होंने बोला वी वांट टू प्ले नाउ। अरे भाई खेल लो भाई, इंडिया में नहीं खेल रहे, बाहर जाके खेल लो, क्या दिक्कत है? तुम्हारा खेलने का जिम्मेदारी भाई थोड़ी ना किसी ने ले रखा है कि कोई अपना पैसा लुटाते रहेगा और तो तुम्हें खिलाते रहेगा। ऐसा जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? तुम भी तो इन रिटर्न कुछ दो। और आप जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 से बाहर हुए अफगानिस्तान के सामने, आप जब एएफसी एशियन कप में एक भी गोल नहीं मार पाए, आप एएफसी एशियन कप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तब ये लोग कहाँ पे थे? तब इन लोगों ने क्यों जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकाला कि हाँ भाई हम सब ने आपको डिसअपॉइंट किया है, हमारी गलती है और ये सारी चीज़ें हैं। आपकी आईएसएल की इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप देखिए कि पिछले 10-11 सालों में इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी आप उस तरह के लेवल पे नहीं पहुंच पाए। आप मतलब पहले आईएसएल अगर आप कंपेयर करेंगे, आईएसएल से पहले भी हमारी यही हालत थी। और अगर आप ओवरऑल इंडियन फुटबॉल स्टैंडर्ड देखेंगे तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भाई कोई फुटबॉल एस्पेक्ट से हमारे प्लेयर यहाँ पे टेक्निकली उतने ज़्यादा बेटर हो गए हो या फिर उनका बेसिक उतना सॉलिड हो गया हो, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे एज ए यू कैन से कि स्टेक होल्डर आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सारी जिम्मेदारी एएफएफ के ऊपर डाल दोगे, वो भी यहाँ पे सही बात नहीं है। और अगर आप सच में ऑनेस्टली यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द गेम रिज्यूम हो, तो भाई आपको राइट क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे। आई थिंक कार्लोस डेलगाडो यहाँ पे फॉरनर है, जिस तरह से वो यहाँ पे एक ब्रेव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप देखिए जो ये स्टेटमेंट निकाला, इसमें इन्होंने सिंगल टाइम भाई एएफएफ का जिक्र नहीं किया, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है वो उन्होंने बोला। तो आपको भाई अपना भी करेज दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ स्टेटमेंट के नाम पे आपके लिए सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है। इसी के कंपैरिजन में आई थिंक जो केरला ब्लास्टर की सीईओ है, उन्होंने जो कल स्टेटमेंट रिलीज किया है, आई थिंक दैट इज़ मोर सेंसिबल एंड देन दैट इज़ मोर यू कैन से कि बेटर फॉर इंडियन फुटबॉल, की जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है आपका पूरे लीग का, ओवरऑल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम का, एंड ऑल्सो दी फाइनेंशियली वायबल इकोसिस्टम कैसे हम क्रिएट करें, उसके ऊपर सभी स्टेक होल्डर्स को, प्लेयर्स, कोचेस, क्लब्स, एएफएफ, सब अगर उस कॉमन गोल के साथ आगे बढ़ेंगे विथ इंडियन फुटबॉल एज अ प्रायोरिटी। प्लेयर्स अपना नहीं सोचेंगे सिर्फ कि भाई हमें कितना सैलरी मिल रहा है, हमें खेलना है, यही क्लब्स अपना नहीं सोचेगा यहाँ पे, या फिर अपना नहीं सोचेगा, सब एक कॉमन गोल के साथ चलेंगे, तो भाई आगे का आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अदरवाइज 10 साल बाद सिमिलर सा प्रॉब्लम फिर से आ सकता है। मान लीजिए कि कोई 10 साल इन्वेस्टर फिर से इन्वेस्ट करता है एंड अगेन 10 साल बाद भाई 10 सालों में वो पैसा लॉस्ट करता है, फिर आप फिर से अगर उस टाइम पे टेंडर निकालोगे तो अगेन उनके पास फिर 20 साल का ऐसा एक डेटा होगा कि जहाँ पे बोलेगा कि भाई 20 साल में इन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ यहाँ पे हमें इन रिटर्न नहीं मिल रहा। तो 20 साल बाद भी आप यहाँ पे नए फिर इन्वेस्टर के लिए इसी तरह से रहोगे। तो आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस क्राइसिस के टाइम में कि आगे किस तरह से हम चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, उसके बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी स्टेक होल्डर को लेनी चाहिए। सिर्फ आप डिमांड कर रहे हो लीग होनी चाहिए, बट लीग विथ राइट यू कैन से कि
फ्रेमवर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इंडियन फुटबॉल इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड अपडेट उसी में जो आईएसएल का टेंडर है उसी में बता देता हूँ कि जो एल नागेश्वर राव जो बी डिविलेशन कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने अभी तक यहाँ पे आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं किया है रिपोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एज सच कोई अभी डायरेक्शन यहाँ पे मिला नहीं है। तो वो तो एक्सपेक्टेड ही था कि जब आप मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो उसमें डिले होने ही वाला है। सो उस एंगल से भी कोई यहाँ पे एज सच अभी सॉल्यूशन होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा एक जो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है तो उसमें एएफएफ एक पॉसिबल आई थिंक जो ऑप्शन है वो ये एक्सप्लोर कर रहा है कि अगर कोई उनको यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर नहीं मिलता है देन शायद वो अपने आप ही यहाँ पे लीग ऑर्गेनाइज कर दे, लाइक आई लीग जिस तरह से करते हैं। तो उस तरह से भी वो एक ऑप्शन को आई थिंक मे बी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन यू कैन से कि आफ्टर अ फ्यू डेज, बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो यहाँ पे लीग के रिगार्डिंग उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लोजेस रखे हैं उसको अगर वो थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं होने देते देन ये ऑप्शन उनके लिए भाई फिर एक रियलिस्टिक ऑप्शन बनेगा अगर उनको इस सीज़न लीक करना है तो। सो देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है और उन्होंने जो क्लोजेस रखे हैं उसमें क्या किस तरह का एडजस्टमेंट करने का वो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल टीम के रिगार्डिंग, दो तीन अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहला तो भाई अवनीत भारती जो कि यहाँ पे बोलिवियन लीग में खेल रहे हैं, वो यहाँ पे इस नेशनल टीम को इस बार कैंप में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ड्यू टू दी लॉजिस्टिकल इशू जो उनके यहाँ पे क्लब है उन्होंने बताया है। तो दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, बट आई थिंक अपकमिंग जो फीफा विंडो होगी मे बी इन मार्च वहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे। ये देखिए एक रियलिस्टिक इशू है कि जो हमारे प्लेयर बाहर खेलते हैं उनके लिए भाई यहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल विंडो में उनको लाना आई थिंक वो एएफएफ के लिए भी फाइनेंशियली इज अ बर्डन, एंड दैट्स वाई एएफएफ आप देखिए प्रीवियसली कोई भी हमारे जो यूरोपियन या फिर इस तरह के साउथ अमेरिकन लीग में प्लेयर खेलते हैं उनको वो नहीं बुलाते, बिकॉज सारा जो खर्चा है वो फिर आपको उठाना पड़ेगा और वो एएफएफ के लिए भी फाइनेंशियली उस तरह के पैसे वो वहाँ पे खर्चना नहीं चाहता है। आप सबको पता है फालतू चीज़ों में करेगा, लेकिन ठीक है। बट अवनीत भारती आई थिंक देखते हैं आगे फिर कब उनको मौका मिलता है वो देखना रहेगा। उसी के साथ एडमन लैल्ड्रेंदिका को नेशनल टीम में एडप्ट कर दिया गया है, ये भी एक अपडेट आ रहा है। सो आई थिंक कई सारे फैंस डिमांड कर रहे थे कि भाई खालिद जमील क्यों एडमन को मौका नहीं दे रहा, क्यों मौका नहीं दे रहा। इवन यहाँ पे ईस्ट बंगाल में भी भाई आप देखिए सुपर कप में उसको उतना गेम टाइम नहीं मिला है। सो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो बांग्लादेश वाला मैच है उसमें वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, एंड फाइनल स्कोर हमारी नेशनल टीम की क्या निकल के आती है। आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड रहेगी। आपके क्या थॉट्स है बता दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई वुमेन्स टीम के बारे में। तो उनके बारे में एक अच्छी खबर आ रही है। स्पोर्ट्स स्टार हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो एएफएफ ने ये 24 नवंबर से जो फीफा विंडो स्टार्ट हो रही है उसके लिए एक यूरोप टूर का प्लान किया है कि जहाँ पे 2 से 3 मैचेस हमारी वुमेन्स टीम खेलेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लोअर रैंक यूरोपियन टीम होगी लाइक कोसोवो और उस तरह की टीम हो सकती है, जिससे आई थिंक हमने प्रीवियसली पिंक लेडीज कप और उस तरह के टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। बट इट इज़ अ गुड एक्सपोजर टूर बिकॉज एट द मोमेंट आपका IWL और ऐसा कुछ तो चल नहीं रहा है। सो लेट होप सो ये एएफएफ जिस तरह से इस तरह के एक्सपोजर टूर अरेंज कर रहा है उसी तरह से अगर आप ISL भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते और आपके प्लेयर को और ज़्यादा यहाँ पे मैचेस मिल जाते देन इट वुड बी नो बेटर। बट देखते हैं कौन ओपोनेंट होता है, एंड आई थिंक 2 से 3 मैचेस का उनका प्लान है कि यहाँ पे हमारी टीम यूरोप में जाके ये जो नवंबर वाली फीफा विंडो है उसमें खेले। आपके क्या थॉट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं एक और हमारी वुमेंस प्लेयर ने भाई यहाँ पे फॉरेन क्लब के लिए साइन किया है। 19 ईयर ओल्ड मिडफील्डर रिविका रामजी, जिन्होंने सिंगापुर का जो टॉप वुमेंस क्लब है लायन सिटी सेलर्स उनके लिए यहाँ पे साइन किया है। दिस इज ग्रेट न्यूज़ बिकॉज लायन सिटी सेलर्स भाई AFC वुमेंस चैंपियंस लीग में भी खेलता है, एंड आई थिंक ओडिशा या फिर ईस्ट बंगाल के सामने भी आई थिंक वो खेल चुके हैं इन AFC। तो दैट इज़ गुड, एंड आई थिंक अभी जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ पे भाई IWL 30-35 दिन का होने वाला है, तो उससे अच्छा भाई आप उस तरह के लीग में जाके अगर आप खेलेंगे अच्छी बात है। रिसेंटली एक हमारी प्लेयर ने सऊदी वुमेंस क्लब के लिए भी साइन किया है। सो दिस इज़ अ गुड ट्रेंड, दिस इज़ अ गुड ट्रेंड। जितने ज़्यादा हमारी वुमेंस प्लेयर इस तरह के एशियन यूरोपियन लीग में जाके खेलेगी उतना ही ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड फॉर अवर वुमेंस फुटबॉल। सो लेट होप सो कि भाई रिविका रामजी वहाँ पे जाके सिंगापुर में अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप करें एंड अपना जो करियर है उसका ग्रोथ आगे वो बढ़ाए। आपके क्या थॉट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं AFC अंडर 20 वुमेंस एशियन कप के 2026 के ड्रॉ के बारे में। तो भाई ड्रॉ आउट हो चुके हैं, एंड एज वी ऑल नो कि इंडिया को मिला है भाई
इन अ वे ग्रुप ऑफ डेथ, बिकॉज जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज ताइपे, ये तीनों भाई टफ टीमें हैं। जापान इज ऑब्वियसली दी टफेस्ट वन, बट ऑस्ट्रेलिया को भी बिल्कुल आप हल्के में, और यू कैन से कि वो भी भाई मतलब तगड़ी टीम है। एंड चाइनीज ताइपे भी इज वेरी वेरी गुड। सो इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट इन टू दी नॉकआउट्स क्वार्टर फाइनल, बट आई थिंक डेफिनेटली हमारी जो वुमेन्स टीम है उसमें वो पोटेंशियल है, और एक आई थिंक अच्छा उनको एक एक्सपोजर, एक अच्छा चैलेंज मिलेगा। एंड वहाँ पे कुछ अगर वो अचीव करते हैं, आई थिंक दैट वुड बी ना रियली रियली हिस्टोरिकल थिंग। इंडिया का जो पहला मैच होगा वो होगा जापान के सामने 2 अप्रैल को, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइनीज ताइपे है। सो देखते हैं हमारी अंडर 20 वुमेन्स टीम किस तरह से इस वुमेन्स एशियन कप में परफॉर्मेंस देती है। बांग्लादेश के लिए रिलेटिवली थोड़ा सा इजी मिला है कि थाईलैंड, चाइना एंड आई थिंक वियतनाम है। सो देखते हैं किस तरह से दोनों साउथ एशियन टीमें वहाँ पे परफॉर्मेंस पुटअप करती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।